फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ वी कैन इंस्पायर। यह जो वीडियो है यह कैरेक्टर और पर्सनालिटी से संबंधित है और हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि जायसवाल है। हेलो, आई एम राहुल। हाय, माय नेम इज प्रीति। या सवाल जवाब कुछ होंगे और इस सवाल जवाब के आधार पर हम लोग इन दोनों शब्दों को थोड़ा देखेंगे। तो सवाल शुरू कर सकते हैं। सर, पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निधि। कैरेक्टर इंटरनल है, पर्सनैलिटी एक्सटर्नल। यानी कैरेक्टर से हम यह पता लगाते हैं कि अगर हम कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो अंदर से आता है, अंदरूनी होता है। और पर्सनैलिटी का इफेक्ट बाहर से नजर आता है। तो जो भी पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स होंगे वो अगर उस पर ध्यान दें तो हमारी जो बिहेवियरल बात होगी, दूसरे से जो बिहेवियरल होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा पर्सनैलिटी। कैरेक्टर हमारी अंदर की बातों को बाहर निकालेगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस। या तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल से अगर देखो कि हम लोग कहते हैं गुड कैरेक्टर का व्यक्ति है, तो उसका अर्थ ये है कि उसमें उसके अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उसकी गुड कैरेक्टर उभर करके आती है। भले वह अच्छा कपड़ा न पहना हो और देखने में बहुत एक्सटर्नली बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, उसके बावजूद कैरेक्टर उभर करके आती है। राइट। ऑन दी अदर हैंड, जब एक व्यक्ति एक डिसेंट कपड़ा पहना हो तो हम बोले उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या ग्रूमिंग उसकी अच्छी हो तो कहते हैं हम उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या हम कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर है दोनों का डिफरेंस। या सर, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि एक अच्छा कैरेक्टर, तो उस अच्छे कैरेक्टर के लिए सर वो क्या कंपोनेंट्स है जो एक इंसान में होना चाहिए जिससे वो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर सके? या गुड क्वेश्चन स्वीटी। 4 पॉइंट आते हैं कैरेक्टर में जो पूरे कैरेक्टर को कवर कर सकते हैं। एक है एटीट्यूड। जब हम एटीट्यूड कहें तो डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड हो गई। या और दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी हिंदी में उसे कहते हैं समानुभूति। समानुभूति। उसके बाद तीसरा है कंपैशन। कंपैशन यानी दूसरों के प्रति हमारी भावना, दूसरों के प्रति हमारी भावना। ओके। और चौथा है सेंसिटिविटी, यानी जो भी वर्ल्ड है उसके प्रति हम कितने सेंसिटिव हैं, हम सबको अपने हृदय से कैसे देखते हैं, ये सेंसिटिविटी हुई। ये कंपोनेंट्स हुए कैरेक्टर के। सो सब में गुड लगाना होगा आगे में। ओके। हाँ सर, आपने बताया कि 4 कंपोनेंट्स है। एटीट्यूड और सेंसिटिविटी तो हम लोग जानते हैं, ज्यादातर हम लोग सुनते हैं, लेकिन आप क्या एग्जांपल से सर हमें बता सकते हैं एम्पैथी और कंपैशन का क्या एग्जैक्टली मतलब है? ओके। तो समानुभूति, सहानुभूति। एम्पैथी समानुभूति, सिंपैथी सहानुभूति, ये हिंदी शब्द हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग इस फर्क को देखते हैं कि आप किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं और उस गरीब व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, यह सोचते हुए कि वह गरीब है तो मैं उसकी सहायता कर रहा हूं, उसे सहायता की जरूरत है, मैं उसे सहायता कर रहा हूं। तो ये तो सिंपैथी हुआ। ओके। अब उसी गरीब व्यक्ति को आप दूसरे नजर से देखिए कि वह भी एक मानव है, ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक मानव ह्यूमन बीइंग हूं। अभी उसे सपोर्ट की जरूरत है, मैं उसे सपोर्ट दे दूंगा और उसके बदले उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, दोनों इक्वल हैं। ओके। और इक्वल वे में दोनों को, उस व्यक्ति को देख करके उसे उस समय जो सपोर्ट जरूरत हो, बिना उससे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा। तो वो हुआ एम्पैथी। तो सिंपैथी में भी तो सर मतलब सिमिलरली हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से, अगर एक गरीब व्यक्ति है तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक तो भावना अंदर से लाते हैं कि उसे मेरी मदद की जरूरत है, वह मदद, मैं मददगार हूं और वह हेल्पलेस है। अच्छा। वह हेल्पलेस है और मैं उसका मददगार हूं।
तो आप सोचेंगे कि या तो मुझे पाँव छुए या मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दे, या बहुत नीचे झुक करके बात करे, दुआ, या नीचे बहुत झुक करके बात करे, सर बहुत अच्छा आपने किया, मैडम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत गरीब है हम लोग, ये शब्द सुनना अच्छा नहीं है। तो ये एम्पैथी में ये बिल्कुल नहीं होता है, ये विदाउट एक्सपेक्टेशन। हाँ, एम्पैथी में आप बराबर मानते हैं उसको, आप उस व्यक्ति को अपने ह्यूमन बीइंग के रूप में बराबर मानते हैं। कंपैशन का क्या मतलब होता है? कंपैशन कैसे दिखाते हैं कि बच्चे हैं रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप रोड क्रॉस करा दिए तो आप वहां पर कंपैशन दिखा दिए। ओके, एक रिक्शा वाला है, ढो रहा है, आप उसे जरा ठेल करके आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ठेल करके आगे बढ़ा दिया। सिमिलर टू एम्पैथी नहीं, आपको डिफरेंस क्या है कि कंपैशन होने पर ही एक ऐसे देखा जाए, कंपैशन आपको अगर पूरे वर्ल्ड के साथ होगा तो आपको एम्पैथी हो जाएगा। ओके, तो सर कंपैशन लीड्स टू एम्पैथी? It doesn't necessarily lead, but all these are part and get into each other. If you are compassionate about everything, you can be compassionate about trees, about animals, and therefore you will look after the trees and you will look after the animals. Love, sir. Yeah, and that is sensitivity towards the nature and towards the world. हाँ, that is sensitivity. Sensitivity has a lot of other elements. उसमें और भी चीज आते हैं, जैसे आप एक चाइल्ड के लिए आप जानते हैं कि एक चाइल्ड को ठीक से रखने के लिए उसे लीगल सपोर्ट अगर देना हो तो आपको लीगल अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तब आप यानी कि आप सेंसिटिव हैं कि एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या क्या जरूरत है, आप सेंसिटिव हैं। उसी तरह से आप सेंसिटिव रहते हैं कि किसी वुमेन के साथ क्या बिहेवियर करनी पड़ती है, उसमें कंपैशन नहीं आ रहा है, एम्पैथी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि एक वुमेन है तो वुमेन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए आज के डेट में। उसी तरह से अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, आप कह रहे आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, एक दूसरे रिलीजन को आप सेंसिटिव होना पड़ेगा कि आप उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दें। वो सेंसिटिविटी हुई, उसमें कंपैशन वर्ड नहीं आई, एम्पैथी वर्ड नहीं आई, दैट इज सेंसिटिविटी। लेकिन जब आप सेंसिटिव होंगे तो आप कंपैशनेट हो जाएंगे। जब आप कंपैशनेट होंगे तो आप एम्पैथेटिक होंगे। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी, हाँ, उसके कारण आप जो भी करेंगे वो एक पॉजिटिविटी में टर्न होगा। So it's like in a sequence. That is why all these four become part of the good character. Part of the good character. That is why attitude is an important part. अक्सर लोग सोचते कि आपकी किसी भी सिचुएशन में आपकी अप्रोच क्या है, किसी भी सिचुएशन में, यानी आप ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन डिरेल हो गया, आप ट्रेन में हैं और ट्रेन डिरेल हो गया, आपका अप्रोच क्या है? आप घबरा सकते हैं, आप भी पैनिक कर सकते हैं, और उसके चलते जब पैनिक कीजिएगा तो आपकी रीजनिंग कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है, ओह डिरेल हो गया है, मुझे संभलना चाहिए और मुझे दूसरों को भी देखना चाहिए, अगर ये आपका एटीट्यूड है तो क्या होगा, आप अपने आप को भी और दूसरों को भी संभालने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, और आप अवेयर रहेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे ये चोट लग गया, मुझे क्या इसे बांधना चाहिए, उसे चोट लग गया, उसे कुछ कहीं बांधना चाहिए, उसके खून निकल रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, ये रैशनली ये सोचने में काम आ जाता है। हाँ, पॉजिटिवनेस, सॉल्यूशन आ जाता है, अवेयरनेस टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन आ जाता है। उसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड, आप नौकरी पे यानी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ये लेके जा रहे हैं कि जो भी होगा होने दो, ये लेकर के जा रहे हैं, जो भी होगा होने दो, मैं जितना जानता हूं उससे प्रेजेंट करूंगा अच्छी तरह से, राइट। तो आप जा रहे हैं, जैसे ही आप इस विचार से गए कि जितना जानता हूं उसे ठीक से प्रेजेंट करूंगा, जिस विचार से गए तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, बोल्डनेस बढ़ जाएगी, और आप हमेशा एक जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बोलेंगे कि हाँ ये मैं इतना जानता हूं कहेंगे, ये मैं नहीं जानता हूं नहीं कहेंगे, ये मैं इतना जानता हूं कहेंगे।
तो यू विल नॉट से मैं नहीं जानता हूं, मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, आप डाउन नहीं हो जाएंगे। ये मैं इतना जानता हूं, ये फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ये आप कह सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं, हाँ, मैं नहीं जानता हूं और फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, क्योंकि बाद में होगा मेरे पास उत्तर। Yeah, okay, that is the difference. So these are the major things which makes a good character. Yes, ये चारों मिल करके एक good character बनाते हैं। Automatically it will lead to various different smaller and small. Yes, smaller and smaller aspect में ले जाता है वो, right? Yeah. सर मेरा सवाल पर्सनालिटी पे है कि ये अच्छी पर्सनालिटी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक अच्छी पर्सनालिटी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? So what are the elements of a good personality? Rahul, again a very good question and a direct question. Let's take each of the points, okay? One is curiosity. Curiosity. The desire always to know things. The desire always to know things. This is one. The second is a fairly good language. Any language. A fairly good command over a language. Okay? Any language. Good command over a language. Second. Third, awareness about the surrounding. Now, surrounding can mean everything, you know, but awareness about the surrounding. That's the third. Fourth, very important, is a good listener. Is a good listener. ध्यान से सुनिए और जब सुनिएगा तो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। कहिए, सुनिए, उस व्यक्ति को इज्जत दीजिए और सुनिए। ओके? द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेबल। आपको प्रेजेंटेबल, कैसे भी आप हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं, उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए प्रेजेंटेबल हैं। यानी यह कहना कि मुझे यह अच्छा लगता है तब यह मैं पहन कर जाऊंगा, मुझे ऐसा बोलना, ऐसा खड़ा होना अच्छा लगता तो मैं ऐसे ही करूंगा, और वो जो सिचुएशन डिमांड करता है कुछ और, आप उस सिचुएशन के अनुसार आपने एडजस्ट नहीं किया, तो वो करना होता है। प्रेजेंटेबल का मीनिंग वो होता है। आपको हो सकता है वह कलर अच्छा नहीं लगे, आपको हो सकता है, लेकिन आपको सूट करता होगा वह कलर, आपको सूट करता, उस सिचुएशन में सूट करता होगा वह ड्रेस, तो उस ड्रेस, उस सिचुएशन के अनुसार कीजिए, राइट? फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ। गुड हेल्थ मीन्स गुड पर्सनैलिटी। चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपका हाव भाव ठीक हो जाएगा, जैसे आप खड़े हो, बैठे हो, वह नजर आने लगेगा। सो गुड हेल्थ इज गुड पर्सनैलिटी। अदर थिंग विच बिल्ड्स अ पर्सनैलिटी इज अ हॉबी, which is different from your work, which is different from your career, a hobby, ये। And then आपकी hygiene, यानी एक है कि आप खाते हैं, आप कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो आप हाथ से ऐसे पोंछते हैं, राइट? इसके बाद मान लीजिए कि कपड़े में पोंछा, तो एक हाइजीन की बात आती है। लेकिन वही आपके पास एक नैपकिन हो, आप नैपकिन यूज कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली, अगर आप मान लिया जाए कि कई लोगों की आदत होती है कि नोज को थोड़ा सा खुजलाएं, तो आप क्या हाइड कर सकते हैं ऐसे और कर सकते हैं, या आपने माउथ को टूथपिक यूज कर रहे हैं तो क्या आप हाइड करके टूथपिक यूज कर सकते हैं? ये वह हाइजीन की बात हुई। और बाकायदा टूथपिक को एक नैपकिन में उठा के ऐसे जगह रखिए कि दूसरे को उसकी कंटामिनेट ना हो जाए। तो ये हाइजीन की बात आती है, छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, हाइजीन की बात। सो फिर से रिपीट करता हूं, क्यूरियोसिटी, अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग, अ गुड लिसनर, अ पेशेंट गुड लिसनर हु कीप्स रिस्पॉन्डिंग, ओके, फीडबैक देते रहे, प्रेजेंटेबल, राइट, गुड हेल्थ, अ हॉबी फॉर लाइफ एंड गुड हाइजीन। ये सारे पॉइंट्स पर्सनालिटी से रिलेटेड है। क्या सर इन सारे पॉइंट्स को डेवलप करके अपने अंदर, क्या ये कैरेक्टर में कनेक्ट होता है? क्या होता है, अ गुड कैरेक्टर इस एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी को ऑब्जॉर्व करता है। आपकी कैरेक्टर गुड होगी तो आप एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सर धीरे धीरे एटीट्यूड आता है। हाँ, तो जब आप ये आपकी एटीट्यूड होगी, एटीट्यूड जब होगी, आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंसिटिविटी और एटीट्यूड में ऑटोमेटिकली आपको अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट हो जाएगा, राइट? अवेयरनेस अबाउट, व्हेन आई से अवेयरनेस, इट्स अबाउट everything. It's about awareness about the, as I said, trees and the people and the politics and the events which are happening before you. All this is awareness, right? Curiosity is
एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप जानकारी चाहते हैं। अब तो जानकार, जब आप कहीं गए, कहीं देखे, आप स्कूटी यूज कर रहे हैं, आप यह नहीं देख रहे हैं कि आखिर उसने, मैकेनिक ने उसको कैसे खोला, उसने कैसे उसको साफ किया, कैसे बल्ब निकाला, कैसे किया, तो आपकी क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आप तो दूसरी बार क्या करेंगे, अधिक पैसा देंगे या कुछ खराब हो जाएगा, कहीं पर कोई मैकेनिक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से आपकी क्यूरियोसिटी है कि भैया ये बिल्डिंग कैसे, ये जो मेसन है ये कैसे ब्रिक को ऊपर कर रहा है, कैसे ब्रिक को रख रहा है, कोई मेथड तो होगा, इसकी कोई टेक्निक तो होगी, चलो देखते हैं थोड़ी देर, तो जान लिए कैसे है। उसी तरह से एक कारपेंटर है, तो अगर वो एक लकड़ी का कुछ बनाता है तो आप देखते हैं कि आज लकड़ी कैसे काटता कैसे है, इतना मेहनत कैसे करता है, इतनी बारीकी कैसे आती है उसको। तो आप सब चीज के बारे में आपको थोड़ा अवेयरनेस है, इसके चलते आपकी नॉलेज बेस कितनी बढ़ जाएगी। मतलब आसपास की जितनी भी चीजें हो रही हैं, देखिए गौर से करके, हाँ, जानकारी इकट्ठा पूछिए कैसे कर रहे हैं, देखिए उसके बारे में इंटरेस्ट लीजिए। आप जितनी क्यूरियोसिटी होगी उतनी नॉलेज डेवलप करेगा। डजंट मैटर कि वो चीज हमसे रिलेटेड है या नहीं, या हम काम कर रहे हैं या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यूं ही आंख में पर्दा डाल करके मत चलते रहिए। 5 एलिमेंट्स हमारे दिए हुए हैं, उस 5 एलिमेंट्स का प्रयोग कीजिए, जानने की कोशिश हमेशा कीजिए, राइट। और लैंग्वेज में एक बार बता देता हूं, लैंग्वेज इंग्लिश तो जानना चाहिए। आज के डेट में अगर हम लोग कहें हमारी इंडिया में, तो इंग्लिश तो हमको जानना चाहिए। और अगर आप अपनी मातृभाषा जानना ही चाहिए, मातृभाषा भी एक एडिशनल रीजनल लैंग्वेज जानिए। अगर आप हिंदी प्रदेश हैं तो हिंदी जानिए। अगर आप मान लीजिए हिंदी प्रदेश से आप शिफ्ट करते हैं, एक साउथ के प्रदेश में शिफ्ट करते हैं, तो कोशिश कीजिए मराठी जानने का या दूसरे लैंग्वेज जानने का। इसका मेथड्स है, लैंग्वेज जानने का कोशिश कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए दूसरे को, राइट। इसी के लिए लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ। या थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया हम लोगों को आज। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को डेली लाइफ में हम लोग अपने यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स नॉट टफ, we are made like that. It is not at all tough, बिल्कुल भी नहीं है। It's rather very easy. Curious होना चाहिए सर हमें। Yeah, exactly. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And keep watching our other videos. Have a good day.